हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं गैरी के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो सबसे पहले मैंने रखा है एलेकाज़म को। एलेकाज़म को हमने एनीमे में नहीं देखा है, लेकिन जब ऐश और ब्रॉक गैरी पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि गैरी के पास एक एलेकाज़म भी है। क्योंकि गैरी का एलेकाज़म है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, इसलिए मैंने इसे टॉप 10 में रखा। नेक्स्ट बारी आती है हाउंडूम की। हाउंडूम को हमने तब देखा था जब ऐश और ब्रॉक गैरी पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें पता चला कि गैरी के पास एक हाउंडूम भी है। तो हाउंडूम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए मैंने इसे टॉप 9 में रखा है। नेक्स्ट बारी आती है निडोकिंग की। निडोकिंग को हमने फर्स्ट टाइम कैंटो लीग में देखा था, जब निडोकिंग गोलम से बैटल कर रहा होता है। उस मैच में गैरी हार जाता है, लेकिन निडोकिंग एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए मैंने निडोकिंग को टॉप 8 में रखा। गैरी के निडोक्विन को हमने तब देखा था जब गैरी की बैटल एस के साथ हुई थी। निडोक्विन ने एस के टोरस को आसानी से हरा दिया था। फिर स्नोलैक्स के पंच के सामने वो टिक नहीं पाया था, लेकिन निडोक्विन एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए मैंने उसे टॉप 7 में रखा है। अब बारी आती है मैग्मार की। मैग्मार एक गैरी का एक सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन है। मैग्मार को हमने एनीमे में ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन मैग्मार को हमने एस की सिल्वर लीग कॉन्फ्रेंस में एस से बैटल करते हुए देखा था। मैग्मार के सामने हेराक्रोस था। हेराक्रोस के मेगाहॉर्न से मैग्मार हार गया था, लेकिन मैग्मार एक फायर टाइप स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसलिए मैं उसे टॉप 6 में रखता हूँ। अब बारी आती है सिजोर की। सिजोर को हमने गैरी के साथ जोटो रीजन में देखा था। जब गैरी की बैटल हो रही थी एस के साथ, तो सिजोर ने स्नोलैक्स और मक को बहुत आसानी से हरा दिया था। और सिजोर एक बग और स्टील टाइप स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए मैं उसे टॉप 5 में रखता हूँ। अब बारी आती है अमरलियन की। अमरलियन गैरी का सबसे फेवरेट पोकेमॉन में से एक है। अमरलियन को हमने एनीमे में कई बार देखा है, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम एलेकाज़म के साथ बैटल करते हुए देखा था, और उसमें अमरलियन एलेकाज़म की मूव्स को बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर रहा था, और उस मैच में अमरलियन ने एलेकाज़म को बहुत आसानी से हरा दिया था, इसलिए मैं अमरलियन को टॉप 4 में रखता हूँ। अब अगली बारी आती है इलेक्ट्रीवायर की। इलेक्ट्रीवायर गैरी का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन में से एक है। गैरी ने इलेक्ट्रीवायर को बहुत अच्छी से ट्रेन किया है, और इलेक्ट्रीवायर को हमने फर्स्ट टाइम एस के पिकाचू के साथ बैटल करते हुए देखा था, जहाँ पर इलेक्ट्रीवायर ने एस के पिकाचू को बहुत अच्छी तरह से हरा दिया था। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रीवायर एक गैरी का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रीवायर को टॉप 3 में रखता हूँ। अब बारी आती है आर्केनाइन की। आर्केनाइन गैरी का सबसे फेवरेट पोकेमॉन माना जाता है, और आर्केनाइन एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है, जो कि हमने आर्केनाइन की फर्स्ट बैटल में ही पता चल गया था, जहाँ पर आर्केनाइन के पास डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी उसने जियोवानी के किंगलर को आसानी से हरा दिया था। और ये पोकेमॉन काफ़ी फास्ट भी है माना जाता है, जो कि हमने बैटलों में देखा भी है, और ये गैरी का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन में से एक है, इसलिए मैं इसे टॉप 2 में रखता हूँ। तो अब बारी आती है गैरी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ब्लास्टोइज की। ब्लास्टोइज गैरी का स्टार्टर पोकेमॉन भी है, और गैरी ने ब्लास्टोइज को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन भी किया है। ब्लास्टोइज को गैरी अपनी हर मैच में शामिल करता है। ब्लास्टोइज को हमने एस के बेलीफ और चार्जर के साथ बैटल करते हुए देखा था, और उस मैच में ब्लास्टोइज ने काफ़ी बेहतरीन अटैक्स किए थे, और काफ़ी अच्छे से चार्जर और बेलीफ के अटैक्स को रोका भी। और ब्लास्टोइज एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए मैं उसे टॉप 1 में रखता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।